पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ हमने कुछ वक्त पहले प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर किया क्योंकि अनजस्ट तरीके से लोगों के बिल और लोगों का लोड जो है वो बढ़ा दिया गया था। बाद में मालूम ये चला कि कुछ लोगों ने जानबूझ के गरीब लोगों का लोड 1 किलोवाट बढ़ा दिया है। 0.75 और 0.50 किलोवाट लोड जो है जानबूझ के यानी इंटेंशनली ये बढ़ा दिया गया था। और आज की तारीख में अगर आप मामला सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हुआ क्या है। जब हमने हंगामा किया, हंगामा करने के बाद होता यह है कि पीडीडी डिपार्टमेंट ने लाखों रुपए जो है वो वेव ऑफ कर दिया। यानी लगभग 2000 से ज्यादा कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका लोड जो है वो दोबारा रीइंस्टेट किया गया था। यानी जो लोग 520 रुपए आज से पहले भरा करते थे वही 520 रुपए आज भी कुछ लोगों का किराया आ रहा है। मगर अभी भी लगभग 300-400 लोग ऐसे हैं जिनका बिजली किराया कम नहीं हुआ है। मगर यह बात आप याद रखें कि 2000 से ज्यादा कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका बिजली किराया कम हुआ है और जो लोग आज भी 520 रुपए वापस किराया दे रहे हैं, 220 या 225 रुपए बिजली डिपार्टमेंट को किराया दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीडी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एडबलई साहब जो है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप अब हैरान हो जाएंगे कि हुआ क्या है। जब पीडीडी डिपार्टमेंट के एडबलई साहब ने ये किराया जो है वो वेव ऑफ कर दिया, कम कर दिया, उसके बाद उनका तबादला जो है कल की तारीख में गुंदो बलेसा से हो चुका है। सरकार ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप किराया नहीं बढ़ाएंगे तो आपका तबादला होना तय है। और इसी तरीके से पीडीडी डिपार्टमेंट ने या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार ने पीडीडी डिपार्टमेंट के में काम करने वाले एडबलई साहब को यह बता दिया कि हम ताकतवर हैं। अगर आपने लोगों के जेब नहीं खंगाले, अगर आपने लोगों के जेब नहीं लूटे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपका ट्रांसफर होना तय है। और उनका ट्रांसफर हो गया। और इतने शरीफुन नफ्स इंसान थे कि कहने की कोई बात नहीं है। मैं एडबलई साहब को पर्सनली जानता था, हालांकि हमने प्रोटेस्ट किया, जो हमारा अधिकार था, वो हमारा राइट था और हमने पीसफुल तरीके से, अमन तरीके से, अमन को बहाल रखते हुए हमने प्रोटेस्ट किया और वो हमारा हक बनता था। मगर जो तरीकाए कार, जो बात करने का सलीका एडबलई राशिद शफी का था वो काबिल तारीफ था, वो काबिल दाद था, काबिल दीद था। हालांकि हमारे यहां कुछ लोकल ऑफिसर्स भी हैं, कुछ लोग उनमें ऐसे हैं कि जो बात बड़ी तमीज के साथ करते हैं, मगर कुछ लोगों को घुमंड और तकब्बुर इतना आ गया है कि कहने की कोई बात नहीं है। वो लोग अपने आप को तुर्रम खान समझ बैठे हैं, अपने आप को 30 बार खान समझ बैठे हैं। और आज भी कुछ लोगों को ये कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लाएं, उसके बाद हम आपका लोड चेक करेंगे और उसके बाद आपका किराया कम कर दिया जाएगा। ये घुमंड, ये तकब्बुर, ये गरीबों के साथ इतना छेड़छाड़, ये इधर ही रहना है। आप लोगों को हम भूलेंगे नहीं, वक्त हमारा भी आएगा और उस वक्त हम आपको आपकी औकात याद दिलाएंगे कि आप क्या थे और आज क्या हैं। इसलिए गरीबों के साथ इस तरीके से मत छेड़ा करें आप। आज भी पीडीडी डिपार्टमेंट में हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, आज भी हमारे कुछ लोग ऐसे बलेसा के हैं जो बिना किसी जाति मफाद के, बिना किसी मजहब व मिल्लत के लोगों का काम यहां पे करते हैं, बिना किसी जाति मफाद के। और कुछ लोग आज भी यहां बलेस के पीडीडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो आज भी गरीब को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। अब आज की तारीख में वो लोग कमेंट जरूर करेंगे जिनका किराया जूं का तू रह गया है। और 2000 से ज्यादा लोग, जिन लोगों का किराया कम हुआ है, वो अब आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा बिजली का किराया माफ हुआ या कम हुआ। माफ तो किसी का होगा नहीं, वो मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है। मगर बिजली का किराया जो है वो रीइंस्टेट हो गया है 520 और 220। और जिन लोगों का 780 आता है या 1040 आता है, वो उस कैटेगरी में शायद आते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप बिजली का वो मीटर लगाएं। मीटर से आपकी रीडिंग उठाई जाएगी और उसके बाद आपका 200 रुपए भी बिजली का बिल नहीं आएगा। मगर आगे आप देखें, बिजली डिपार्टमेंट ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं, बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक्शन ने आप क्या तमाशा किया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एडबलई को उठा लिया और उसके बाद एक्शन जो हमारे किश्तवाड़ में बैठते हैं
और उसके बाद एक्सियन एसटीडी डोडा में जो बैठते हैं वो निचले क्रम के मुलाजिम के साथ क्या करते हैं, एक छोटे मुलाजिम के साथ क्या करते हैं। 15 तारीख को दोनों एक्सियन ऑर्डर निकालते हैं। पहला ऑर्डर 15 तारीख को एसटीडी के जो एक्सियन है डोडा में वो ये ऑर्डर निकालते हैं कि 10 ऐसे डेलीवेजर्स हैं जो चंगा, गुंदो, किलोत्रान इन फीडर्स पे अपनी ड्यूटी देंगे। ये मुझे कोई एक कमेंट भी कर रहे हैं कि मोहम्मद इरशाद आज का मेरा बिल जो है 16 रुपए आया है। हाँ, तो मीटर आप लगाएंगे तो 16 ही रुपए आना है, इसके अलावा आपका बिजली बिल नहीं आएगा। तो चलिए आपको उसका मुबारक कि आपको 16 रुपए घर में बिजली का बिल आया है। फिलहाल मैं 2 एक्सियंस की आपको कहानी सुनाता हूं, किस तरीके से ये निचले क्रम के मुलाजिम को सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, सन्नाटे में, धूप में, बारिश में, बर्फ में काम करते हैं, उन लोगों के साथ ये दोनों एक्सियन क्या करते हैं। एक्सियन एसटीडी डोडा जो है 15 तारीख को निचले क्रम के मुलाजिम यानी डेलीवेजर्स की ट्रांसफर करते हैं, उन्हें किलोत्रान, गुंदो, चंगा इन इलाकों में भेजते हैं। 10 लोगों की ट्रांसफर होती है। बाद में उसी दिन एक्सियन किश्तवाड़ एक ऑर्डर निकालते हैं और जिन लोगों का तबादला गुंदो, चंगा इन इलाकों में हुआ था, इनमें से ही 6 लोगों को और उठाया जाता है और पाडर मचेल के लिए इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अंदाजा आप लगाएं कि 2 एक्सियन सरकारी बाबू ताकतवर हैं जनाब, दमखम है इनके पास, सरकारी खजाने को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं, मगर ना ताकत है। ताकत का नशा इस कद्र जो है उफान पे है कि इन दोनों लोगों ने इनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है और गरीब लोगों को किस तरीके से सता रहे हैं। एक एक्सियन ट्रांसफर करता है 10 डेलीवेजर्स की और उन्हें यह कहता है कि आप गुंदो, चंगा, सोती, डुडवार इन इलाकों में रहेंगे। दूसरा एक्सियन करता है कि नहीं, इनमें से 10 लोग जो हैं हम उठा लेंगे और सेम डे 15 तारीख को ही ऑर्डर आता है कि आप किश्तवाड़ जाएंगे, पाडर मचेल जाएंगे। और उसके बाद आगे और कहानी बढ़ती है। दूसरे दिन एक और 16 तारीख को एक नया ऑर्डर आता है, उसमें इन तमाम लोगों को रिशफल किया जाता है। इनको यह कहा जाता है कि कुछ लोग अब किश्तवाड़ डायरेक्ट आएंगे, वहां स्टोर में रहेंगे, अब आप पाडर मचेल नहीं जाएंगे बल्कि स्टोर में रहेंगे। और दूसरे दिन उसी दिन 16 तारीख को एक और ऑर्डर आता है एसटीडी से कि आप कुछ उनमें से कुछ लोग जो हैं वो डोडा रहेंगे। मतलब इतना सताना डेलीवेजर्स को, ये कौन सी तुक बनती है। ताकत का नशा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है, और या तो गरीब को सताया जाता है या फिर छोटे मुलाजिम को सताया जाता है। दोनों डिप्रेस्ड और उप्रेस्ड क्लासेस हैं और इन लोगों के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करना, मैं ये कहूंगा, ये कानूनन कहीं से भी जवाजत नहीं बनती। और ये दोनों एक्शन, मैं तो इन तमाम डेलीवेजर्स को ही कहूंगा कि आप इन्हें कोर्ट में ले जाएं एक बार। मार्च के महीने में भी इनके ऑर्डर्स आए हैं। मार्च के महीने में एक ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, अप्रैल के महीने में एक ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर। उसी टाइम आपको कहा जाता है डोडा पहुंच जाइए, उसी टाइम आपको कहा जाता है किश्तवाड़ पहुंच जाइए। ये कौन सा कानून है? और इन लोगों को कौन ये कहता है कि आप एक दिन में दोनों एक्शन अलग अलग ऑर्डर्स निकाल सकते हैं? ये कौन इन्हें कहता है? फिलहाल तमाम लोगों को, बलेसा के तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जिन लोगों का किराया कम हुआ है और जिन लोगों का किराया कम नहीं हुआ है, आप सीधे ऑफिस जाएं, अपना लाइनमैन जो है उससे बात एई साहब की करवाएं, क्योंकि एडब्ल्यू वहां पे नहीं है। और अगर वो एई आपको ये कहता है कि आप एप्लीकेशन लिखें या फिर मैं अब दोबारा आपका लोड चेक करवाऊंगा, तो आप मुझे कॉल करें। उस टाइम मैं बताऊंगा कि करना क्या है। मैं इन्हें कानून पढ़ाऊंगा कि कब लोड चेक किया जाता है और कब लोड चेक नहीं किया जाता है। आप जरूर मुझसे एक बार राब्ता करें और मैं इन्हें पाठ पढ़ाऊंगा कि अब क्या होता है। क्योंकि मैं कल 2-3 लोगों के साथ वहां पे गया, 2-3 बंदों का वहां पे किराया कम हुआ, मगर एक शख्स को मेरे अलावा वहां यह कहा गया था कि आप एप्लीकेशन लिखें, उसके बाद वो मार्क होगी, मार्क होने के बाद वो फुला साहब के पास जाएगी, फिर फुला साहब के पास जाएगी और उसके बाद हमारे पास आएगी और फिर हम देखेंगे कि लोड बढ़ा है या कम हुआ है, या लोड बढ़ेगा या कम होगा। फिर हम चेक करेंगे। हम बाबू लोग हैं, बाबू लोग। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों का अभी भी किराया कम नहीं हुआ है और आपको लगता है कि हमारी कंजप्शन कम है, तो आप ऑफिस में अप्रोच करें, आप फोन करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है ऑफिस जाने के लिए, तो आप जरूर
लाइनमैन को अप्रोच करें, आप एई को फोन करें, आप जेई को फोन करें, उन्हें ये कहें कि मेरे घर में आप इंस्पेक्शन करें, एक दिन के अंदर अंदर आप इंस्पेक्शन करवाएं। अगर आपका किराया कम नहीं होता है, आप मुझसे राब्ता करें, फिर देखें तमाशा क्या होता है। मगर फिलहाल AEE साहब को मेरी तरफ से, राशिद शफी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मदद उन लोगों ने हमारे यहां बलेस के लोगों की है, क्योंकि आर्बिट्ररी तरीके से, अनजस्ट तरीके से किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा था, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था, मगर लोगों ने भी साथ दिया और आखिरकार वो हम लड़ाई जीत चुके हैं। सिर्फ कुछ लोग रह गए हैं। उन लोगों से मेरी तमाम से गुजारिश कि आप, अगर लगता है आपको कि हमारे घर में लोड कम है, आप इंस्पेक्शन दोबारा से करवाएं और आपका किराया भी कम होगा। मगर जो सूरत हाल इस समय निचले क्रम के सरकारी मुलाजिम के साथ है, वो परमानेंट स्टाफ नहीं है बल्कि डेली वेजर्स हैं, हैंड टू माउथ उनका सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी कुछ नहीं है। दिन में कहीं काम कर लेते हैं और उनको इतना सताना कि एक दिन वहां तबादला, दूसरे दिन यहां तबादला, तीसरे दिन वहां पोल के साथ लटका दो, चौथे दिन स्टोर में लटका दो। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और आपको भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने यहां पे प्रोटेस्ट आम लोगों के लिए किया, सड़कों पे हम उतर आए, हम प्रोटेस्ट एक्शन के खिलाफ भी करेंगे, एक्शन STD डोडा के खिलाफ भी करेंगे, एक्शन PDD किश्तवाड़ के खिलाफ भी करेंगे और उन्हें यहां आना पड़ेगा। अगर हमारे डेली वेजर्स के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, अगर हमारे डेली वेजर्स के साथ यहां ऐसा सलूक किया गया, अगर हमारे डेली वेजर्स को यहां से कहीं और उठाया गया, क्या यहां पे फॉल्टी लाइंस नहीं होती है? गुरेकरा में तो रोज फॉल्ट होते हैं, चांसर में तो हर दिन फॉल्ट होते हैं, ढोसा में तो हर दिन फॉल्ट होते हैं, अलनी A, अलनी B, काहल A, काहल B, आप कहीं भी बलेसा के इलाके में जाए, सिन्नू के इलाके में जाए, द्रौड़ी के इलाके में जाए, हर दिन तो फॉल्ट आपके होते हैं। तो अगर 10 से 15-20 लोग आप यहां से उठा लेंगे, इनका तबादला कर देंगे, तो जनाब फिर क्या भलेसा के लोग क्राई नहीं करेंगे, क्राइसिस नहीं होंगे? बिजली के जो फॉल्ट है उनको कौन ठीक करेगा? क्या आपका जेई, आपका एई पोल पे चढ़ेगा? कोई चढ़ेगा नहीं उस टाइम पोल पे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि अगर आपने 2-3 दिन के अंदर अंदर इस ट्रांसफर ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं किया, तो जनाब आप थोड़ा बस स्टैंड का रुख करेंगे, आपका हम बिल्कुल स्वागत हारों से करेंगे और उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा कि जो हमने गलती की थी वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे।